क्या पार्ट में कट किया गया? x, x डैश, y, y। हॉरिजेंटली भी कट किया गया, वर्टिकली भी कट किया गया। क्या वो पार्ट बनेगा इसमें? चार पार्ट बनेगा। Here lens is cut horizontally and vertically, ठीक है? And rearranged arranged such that इस प्रकार। इस प्रकार से क्या किया गया? रीअरेंज। इसका फोकस कहता है फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस सिस्टम। समझ गया? जबकि ओरिजिनल का फोकस से पावर क्या है? चलो, ईच लेंस बराबर कितना? सबको सटा के रखा गया है, तो 1/f इक्विवेलेंट 1/2f, ऐसा क्या आएगा? 4। तो 1/f इक्विवेलेंट 2/f इक्विवेलेंट क्या होगा? f/2। तो p इक्विवेलेंट बराबर क्लियर? चलिए, नंबर ऑफ इमेज formed by लेंस। देखो, जैसे लेंस ऐसे, ठीक है, 4 मटेरियल का बनाते हैं। क्या मटेरियल? 4। यहाँ हो गया μ1, यहाँ हो गया μ2, यहाँ हो गया μ3, यहाँ हो गया। क्या मटेरियल बन गया? 4 मटेरियल। जब 4 मटेरियल को बना दोगे तो इस लेंस का 4 को फोकस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसका रेडियस, इसका रेडियस, ये अगर R1 है, अभी R2 है, ये भी R1, ये भी R2, ये भी R1, ये भी R2, ये भी R1, ये भी R1। तो यहाँ 4 जो लेंस बनेगा, चारों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा वह सेम रहेगा। नहीं, चारों लेंस का जो राइट का रहेगा, लेफ्ट का रहेगा, सारा सेम रहेगा चारों लेंस का। मीडियम सबका सेम रहेगा, लेकिन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर गया? बदल गया। क्योंकि फोकल लेंथ डिपेंड करता है किस पर? 1/f बराबर क्या होता है? म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/। सारे लेंस के लिए R1 R2 क्या है? सेम। सारे लेंस के लिए मीडियम क्या है? एयर मीडियम में रखा हुआ, तो एयर सबके लिए सेम। चेंज क्या कर रहा है? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस चेंज कर रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस चेंज करने से फोकस क्या को होगा? 4 को। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखते, यू डिस्टेंस पर मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इससे भी रिफ्रैक्शन, इससे भी रिफ्रैक्शन, इससे भी रिफ्रैक्शन होगा। अब फोकस 4 को है, तो सेम ऑब्जेक्ट के लिए क्या इमेज बन जाएगा? 4 को।
नहीं बन जाएगा। अरे एफ अलग अलग हो जाएगा, भी अलग अलग हो जाएगा। हाँ समझ गया? इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज बराबर 4। ऊपर अलग रहेगा, नीचे अलग रहेगा, दो को रहेगा। समझ रहा बात? हाँ चलिए करते हैं। यहाँ क्या है? इसमें नंबर ऑफ इमेज क्या वो बनेगा? ऑब्जेक्ट को ध्यान रखिए, यहाँ नंबर ऑफ इमेज एक ही को बनेगा, हाँ क्योंकि यहाँ दो लेंस का कॉम्बिनेशन इसको मान सकते हैं, लेकिन इससे एक बार रिफ्रैक्ट करने के बाद फिर इससे रिफ्रैक्ट करेगा। हाँ इससे रिफ्रैक्शन जो इमेज बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, फाइनल इमेज एक ही गुना बनेगा। हाँ बड़ा बात है। इससे नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? एक। एक होगा। अगर इधर का मटेरियल अलग है, इधर मटेरियल कुछ और है, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज बराबर होगा। ठीक है? लेंस ऐसा बनाए, यहाँ μ1, यहाँ μ2, यहाँ μ3, यहाँ। अब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? दो को। और इससे जरिए चलेगा, इससे रिफ्रैक्शन बाद इससे रिफ्रैक्शन करेगा तो नंबर ऑफ इमेज है। फिर नीचे चलेगा, इससे के बाद इससे रिफ्रैक्ट, नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा? दो। समझ रहा बात को? नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा? तो समझ गया? चलिए ऐसा बनाएंगे तो यहाँ μ1, यहाँ μ2, इतना है ही नहीं। मेरा यहाँ क्या है? नंबर ऑफ इमेज क्या वो बनेगा? दो। और इससे रिफ्रैक्शन करेगा, ये वो बनेगा। इसको नीचे से करेगा, अलग मटेरियल है। नंबर ऑफ इमेज, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या वो बनेगा? नंबर ऑफ इमेज बराबर। चलिए समझ लेते हैं। रियल इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, इमेज फॉर्म ऑन a screen due to by convex lens, image formed on a screen, इसके ऊपर on a screen by convex। कॉनकेव तो यूज कर नहीं सकते, क्यों? कॉनकेव से कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल। और कॉन्वेक्स से क्या बनता है? रियल। और रियल इमेज को यहाँ स्क्रीन पर उतार सकते हैं। समझ गया? बना सकते हैं। इसका मतलब है कि स्क्रीन अगर रख दिए, दिस इज द स्क्रीन, ठीक है? ये मान लो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाना है? स्क्रीन पर बनाना है। यहाँ रख दिए क्या चीज? लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। ये हो गया ऑप्टिकल सिंक्रोनाइज। ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी क्या है? d बराबर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन।
ठीक है, एफ बराबर फोकल लेंथ ऑफ लेंस, समझ गया, जो लेंस यूज करता है फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट मान लो लेंस से कितना दूर पर रखा है, एक्स डिस्टेंस पर, समझ गया। एक्स बराबर हो गया एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या चीज, लेंस। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा। चलो इतना कर, इमेज बना तो ये तुम्हारा हो गया यू, अब ये तुम्हारा क्या हो गया, इमेज तो स्क्रीन पर बनेगा, मान लो यही ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज स्क्रीन पर बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये मान लो P और Q है तो P डैश इमेज बनेगा। अब जो है फ्रॉम फॉर्मूला क्या लिखेगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v। अब यहां से रे चलेगा, चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, इधर से जब रे जाएगा, दूरी नाप रहे हैं तो इधर हो गया माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, जी प्लस हो जाएगा ना, डी माइनस एक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना माइनस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होगा, प्लस की माइनस प्लस, है ना। अब क्या हो जाएगा 1/d माइनस एक्स बराबर 1/, क्या होगा x प्लस d माइनस एक्स अपॉन d माइनस एक्स गुना x बराबर 1/, इसी कट गया, कट गया। अब f गुना d इक्वल टू क्या होगा, f गुना d इक्वल टू xd माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ना लिख लो, स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस एक्स डी, एफ गुना डी बराबर क्या होगा, एक्स बराबर माइनस बी, माइनस डी प्लस माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 4f अपॉन 2 गुना एक्स बराबर डी। अब देखो एक्स का जो है 2 डायरेक्टली देख रहा, एक्स का जो है अब 2 वैल्यू पॉसिबल पढ़ा ना, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है तो 2 रूट पॉसिबल है, पढ़ा ना। इसका मतलब है इफ डी स्क्वायर माइनस 4f ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4f, डी से डी कट गया, इसका मतलब d ग्रेटर देन, अगर लेंस और स्क्रीन के बीच का दूरी, मैंने ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी लेंस के फोकल लेंथ के 4 गुना से अगर बड़ा है, 4 गुना से बड़ा, तो 2 पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल, 2 पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। नहीं, पहला हो जाएगा x1 d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर 4/2, और दूसरा हो जाएगा x2 बराबर d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4fd, और बाय एक पोजीशन ए और दूसरा पोजीशन, माने 2 पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल व्हेन सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस ग्रेटर देन 4f। जैसे लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका 4 गुना क्या होगा 40 सेंटीमीटर,
तो ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी 40 सेंटीमीटर से ज्यादा रखोगे तो दो जगह पर लेंस रख सकते हो। एक है x1 छोटा वैल्यू है, मैंने यह लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक, और दूसरा x2 ये बड़ा वैल्यू है। बड़ा वैल्यू में तो ऑब्जेक्ट से दूर जाना पड़ेगा, तो दूर जाएगा तो किसके नजदीक पहुंचेगा? स्क्रीन के नजदीक। लेंस ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच में रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे तो किसके नजदीक? लेंस के नजदीक। लेंस से न रखना है, ऑब्जेक्ट से दूर जाओ, स्क्रीन के नजदीक ना। तो ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे तो ये दूर जाओगे ऑब्जेक्ट से, तो एक पोजीशन आ जाएगा स्क्रीन के नजदीक और दूसरा पोजीशन आ जाएगा ऑब्जेक्ट से। समझा? चल लिखो। ये हो गया ऑब्जेक्ट, आगे क्या हो गया? एक जगह लेंस को यहां रखोगे, दिस डिस्टेंस इज x1, तो इमेज बनेगा स्क्रीन के ऊपर। P डैश, समझ गया? तो इसके लिए क्या होगा? मैग्निफिकेशन। तो x1 तो पता है, यहां से यहां का दूरी हो गया d, हो गया ना? ये हो गया तुम्हारा d माइनस x, d माइनस x होगा, d माइनस, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन बराबर m1 मान लो, m1 इक्वल टू ये हो गया v, अब ये हो गया तुम्हारा u, तो d माइनस x1 v बाई u है ना, फॉर्मूला पहले से नहीं समझते तो d बाई u, तो v बाई d माइनस x1 बाई x1 होगा। और d माइनस x1 कितना होगा? x1 और कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था? d माइनस रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4ab अब बाई अपॉन क्या होगा? x1 d माइनस रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2। सोल्व करेगा m1 बराबर क्या आएगा? d प्लस, देखो यहाँ गुना करेगा, 2 कट जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4fd अब बटा d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4f, मैग्निफिकेशन आएगा। हाँ पढ़ लिखो, आगे कर दिया, आगे कर देंगे, x1 से x2 हो जाएगा ना। हाँ now lens is shifted, क्या लिखेंगे? now lens is shifted from one position to another position, then तब कौन होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ लेंस, अब लेंस जो है अब किसके नजदीक आ गया? स्क्रीन के नजदीक। किसके नजदीक आ गया? ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी d है, ये चेंज नहीं कर रहा है,
फोकल लेंथ एफ है, जो लेंस जो लेंस यहाँ था अब वो लेंस कहाँ आ गया, यहाँ। माने जो लेंस x1 डिस्टेंस पर था अब वह लेंस कितना डिस्टेंस पर चला गया, x2 डिस्टेंस। अब ये दूरी क्या होगा, d माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हो गया। अब क्या लिखेंगे, 1/v बराबर 1/, अब इमेज यहां बनेगा, अभी तो इमेज इधर ही बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, p क्यों दिखाया था ना, अब इमेज बनेगा p डबल डैश बन गया, मैग्निफिकेशन बराबर m2। अब m2 बराबर क्या लिखेंगे, d माइनस x2 अपॉन x2। अब d माइनस x2 क्या है, d प्लस रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4f बाई 2 अपॉन d प्लस रूट अंडर 4fd बाई 2 है, एलसीएम लेंगे तो d माइनस रूट अंडर माइनस 4fd अपॉन d प्लस रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4fd हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो दोनों को गुना करो, अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, पहले क्या था, पहला सुपर था, नीचे माइनस था तो मैग्निफिकेशन बड़ा था। हेयर m2 क्या हो गया, छोटा हो गया, m1 बड़ा था। इसका मतलब है कि पहले भी इमेज बन रहा था, बड़ा साइज का बन रहा था, नहीं p डैश इस वाला तरफ दिखा देगा, नहीं समझा, पहले बन रहा था p डैश q डैश, अब बन रहा p डबल डैश q डबल डैश, तो छोटा बना नहीं बना। इसका मतलब लेंस को हम स्क्रीन के नजदीक ले गए और इमेज क्या बन गया, छोटा बन। ऑब्जेक्ट के नजदीक रख रहे थे तो क्या बन रहा था, बड़ा बन रहा था, नहीं फोटो कर दो, बड़ा बन रहा था, है ना। अब लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 9, दोनों गुना करो, m1 गुना m2 करो कट जाएगा, ऊपर में प्लस था m1 में, नीचे माइनस है, गुना करके कट जाएगा। इसका मतलब दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1। अगर एक का मैग्निफिकेशन पता है तो दूसरा कितना निकल जाएगा, अरे 1 बटा कर दो। जैसे मान लो किसी का मैग्निफिकेशन 2 आया, यहाँ रखे तो 2 आया, और यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 1/2 आधा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो तिगुना बनेगा, अगर यहाँ रखेंगे तो 1/3 बनेगा, होगा ना, m2 बराबर 1/m। इसका मतलब दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। इसका मतलब है दो पोजीशन पर रख सकते हैं लेंस को, एक ऑब्जेक्ट के नजदीक, एक स्क्रीन के नजदीक, लेकिन दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना होगा, 1। समझा, लेंस फ्रॉम लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, किससे, लेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गया। हम जो है लेंस का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड से। कैसे, समझे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, लेंस को हम यहां रख रहे हैं, कितना दूरी पर, x1 दूरी पर रख रहा है। अब फिर लेंस को हम यहां रख दिए,
कितना दूरी पर, यहाँ से x2 रख दिए, इसके अंदर लेंस को कितना डिस्प्लेस कर दिए, x डिस्प्लेस कर दिए, x बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर towards a screen, किधर की तरफ, स्क्रीन नहीं। अब x बराबर क्या होगा, तो x2 माइनस x2 बराबर था d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4fd/2। और x2 बड़ा था, x1 छोटा था, d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4fd/2 है। और इसको सोल्व करेगा तो इसे कट जाएगा, है 1/2 कॉमन आएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4fd कट गया। इसका मतलब क्या है, x बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4f हो गया। अब इन लेंस को खिसकाए है, दूरी दे रहेगा क्वेश्चन में कि लेंस को खिसका दिए 10 सेंटीमीटर, कह देगा कि एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में एक लेंस रखा गया, तो इस लेंस से इमेज स्क्रीन पर बन रहा है। अब हम इस लेंस को 10 सेंटीमीटर स्क्रीन की तरफ खिसका दी, समझ गया, फिर तो ये स्क्रीन पर इमेज बनेगा फर्दर। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी चल रहेगा, तो कहता है उसका फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ निकल जाएगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर, नीचे लिखिए था ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4f, तो 4fd बराबर क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस f बराबर, मेरा फार्मूला याद है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। ये एक लाइन बड़ी से पूछा, एक लाइन बना दिया, x बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, d क्या है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, समझ गया। चलो लिखो डी एस हमको डी बराबर कितना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी फोकल लेंथ का अगर 4 गुना है तो वन पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल, between object and screen, between object and होगा। कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट और यह स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है, अब बीच में एक ही जगह रखेंगे x बराबर d/2 होगा। x बराबर d, अरे वो तो 0 हो गया ना, x बराबर d प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, बट एक ही जगह रखोगे, मैंने मिडिल में रखेंगे, कहाँ रखेंगे,
मिडिल में रखेंगे, और रहा है बीचों बीच रखेंगे। तो अब मैग्निफिकेशन 1 होगा ना, होगा यू dy/2, ही भी तो यहाँ स्क्रीन पर dy/2 बना, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, मैंने पी क्यू तो पी डैश क्यू डैश दोनों क्या होगा, इक्वल साइज का इमेज बनेगा। हमें इक्वल साइज का इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच में, इक्वल साइज का इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का स्क्रीन के ऊपर, तो लेंस को कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। बड़ा बनाना है तो ऑब्जेक्ट के नजदीक रखेंगे, छोटा बनाना है तो स्क्रीन के नजदीक रखेंगे। आ रहा है बात। और इफ d² माइनस 4fd लेस देन g, दिस इंप्लाइज d लेस देन 4f हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस तो इमेजिनरी नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी 4f से छोटा है, तो कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है रियल इमेज बनाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। मैंने कहीं भी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कहीं भी लेंस को नहीं रख सकते कि इमेज बने। जैसे मान लो लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का दूरी रखा 30 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर छोटा ना हो गया, और भी छोटा ना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो नो पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल टू फॉर्म इमेज ऑन स्क्रीन। हम लेंस को रख ही नहीं सकते हैं कि इमेज स्क्रीन पर बने। नो एनी पोजीशन इज पॉसिबल टू फॉर्म इमेज ऑन स्क्रीन। समझ गया, पॉसिबल। एक फेस को तुम सिल्वर कर दो, तो ऐसे करने से होता क्या कि लेंस का बिहेवियर जो है वह एक मिरर जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है, मैंने लेंस एक्ट एज मिरर। व्हेन वन फेस ऑफ lens is silver, then lens act as a spherical mirror। लेंस कैसा बिहेव करता है, लेंस का बिहेवियर लेंस जैसा नहीं रहता, मिरर जैसा हो जाता है। समझ गया, जैसे सिल्वर कर दो, देखो कैसे बिहेवियर करता है लेंस जैसा। मान लो अब दोनों फेस सिल्वर कर नहीं सकते, कर लेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, रे ऑब्जेक्ट से अगर सिर्फ ए सरफेस होता, रिफ्रैक्शन के बाद सीधा इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता, कहाँ बनता, आई बनता। और लेंस रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, लेंस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। लेकिन इस पर पड़ गया, अब तो ये तो मिरर जैसा बिहेव करेगा नहीं। तो अब जो है जब मिरर जैसा बिहेव करेगा, अब देखो इसका बिहेवियर कैसा होगा, मिरर। अब लाइट ऐसे पड़ रहा है, ऐसे ना पड़ रहा है, ऐसे ना पड़ रहा लाइट। अगर मान लो कि
इसको आगे बढ़ा रहा तो इमेज कहाँ बन रहा है, I1 पर। अब लेकिन अब रिफ्लेक्ट करेगा, अब रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर सिर्फ रिफ्लेक्ट करता तो इमेज कहाँ बनता, I2। लेकिन फिर आ जाएगा क्या चीज, सरफेस। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। चलो फिर देखो, इसका अलग टॉपिक डाल देना, लेंस, वन फेस ऑफ लेंस सिल्वर। हाँ, अब जो है, अब लाइट जैसी इससे पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, इसके बाद लौटेगा, लौटेगा तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, होगा ना। अब देखो थर्ड स्टेप, अब लाइट जो है क्या कर रहा है, अब यहां से लौट रहा है, अब यहां इमेज बनता, लेकिन अब लाइट यहां पड़ने के बाद फिर रिफ्रैक्ट करेगा और फाइनल इमेज कहां बनाया, यहाँ। जो इमेज यहाँ बनता फाइनल इमेज कहाँ बन गया, यानी फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन इमेज, और यहाँ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, है ना, बाहर निकला लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, स्टेप 3, स्टेप 3 स्टेप में क्या हो गया, फाइनल इमेज बना। और जिधर ऑब्जेक्ट उधर ना इमेज बन रहा है, बोलो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ है, उसी साइड इमेज बन रहा ना, ऑब्जेक्ट साइड इमेज बन रहा। इसका मतलब है कि 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन से फाइनल इमेज कहाँ बन, ऑब्जेक्ट साइड बन रहा। इसका मतलब मिरर जैसा बिहेव किया, लेंस जैसा बिहेव इधर इमेज बनता, मिरर जैसा बिहेव किया। और कौन सा मिरर जैसा बिहेव किया, कॉनकेव मिरर, मैंने कॉन्वेक्स लेंस के इस सरफेस को सिल्वर्ड करोगे, हियर लेंस सिस्टम, इसको लेंस सिस्टम कहेंगे, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेंस सिस्टम बिहेव एज कॉनकेव मिरर, समझ गया। कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस को सिल्वर करोगे, कॉनकेव मिरर सा बिहेव करेगा, समझ गया। चल लिखो, अगर तुम इस लेंस को सिल्वर कर दिया, इस लेंस को सिल्वर कर दिया, समझ गया। तो दिस लेंस सिस्टम एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर, कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर से बिहेव करेगा, एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर, समझ गया। तो लिख लो, उसके बाद इस केस मिरर फॉर्मूला इज, क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, किसके साथ, प्रॉपर ऊपर लिखा है ना, प्रॉपर साइन कन्वेंशन, कैसे, तो 1y भी प्लस 1y बराबर, मिरर होता है 1/t प्लस 1y, लेंस में होता है माइनस और मिरर में होता है प्लस, 1y f इक्विवेलेंट, इस माइनस f इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे, f साइन कन्वेंशन के साथ, हियर f इक्विवेलेंट 1y f इक्विवेलेंट, 1y एक बार पहला बार रिफ्रैक्शन हुआ था, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर क्या हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। इसलिए हम मान सकते हैं कि 2 बार लेंस जैसा बिहेव किया, 1 बार मिरर जैसा बिहेव किया, तो तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ मॉड डाल दी, इसका मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन नहीं लेना, सीधा मैग्नीट्यूड,
हाँ, इस फार्मूला जब यहाँ यूज करेंगे तो साइन के अनुसार यूज करेंगे। 2y mod ऑफ एफ प्लस 1y, समझ में आता गया? चलो लिख लो सेंटर कर्वेचर। अगर हम इस लेंस सिस्टम का फोकस निकाल लें, एफ इक्विवेलेंट निकाल लें, तो फोकस का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 2 टाइम्स द फोकस। तो एफ इक्विवेलेंट निकाल लो। तो पहले तो हम एफ लेंस निकालेंगे, दिया हुआ है नहीं, एफ लेंस देना ना क्वेश्चन में। एफ लेंस फार्मूला क्या पड़ा था? म्यू लेंस बाय म्यू एरिया, एम रखा हुआ है, तो म्यू लेंस 3/2 लिख दें, -1 रेज आ गया इससे, सेंटर इधर 1/25 -25, तो 1/f 1/2 इंटू 2/25 1/, आ गया। अभी क्या पड़े फार्मूला? 1/f इक्वल बराबर 2/f इन मॉड प्लस 1/f, तो 1/f इक्वल 2/f, 2 इंटू 1/f पता है, 2/25 हो गया, 1/f तो है प्लस मिरर फोकस तो मिरर रेडियस का था, तो क्या होगा 25/2, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो 2 पर चल जाएगा, 4/25 आ जाएगा, f इक्विवेलेंट 25/4 सेंटीमीटर, है ना? अब जो है इमेज डिस्टेंस क्या लिख देंगे? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, जहां इमेज वहीं, जहां पे कहीं इमेज, तो फोकस का दुगना 2 गुना एफ इक्वल, ये मिरर से बिहेव करेगा, तो क्या होगा 2 हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ गया? चल प्लेन सरफेस है, लेंस का म्यू 3/2 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कहता फाइंड पोजीशन ऑफ image, find position of from lens। चलो फोकल लेंथ क्या होगा 3 सेंटीमीटर, समझ गया? इस लेंस का फोकल। अब क्या कहता है ना, हमको 1/f इक्विवेलेंट चाहिए, 2/f प्लस 1/, FL 20 है, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, रेडियस इन्फिनिटी तो फोकस इन्फिनिटी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब लेंस कैसा बिहेव कर, मिरर जैसा, 1/v प्लस 1/u इक्विवेलेंट, हमको भी पता नहीं है, -60 है, और मिरर तो कॉन्केव मिरर से बिहेव करेगा, कॉन्केव मिरर फोकस क्या होता है नेगेटिव, -10 हो गया। तो 1/v बराबर 1/60 1/2, 1/v क्या होगा 60 होगा, 6 हो गया माइनस, तो v बराबर कितना 60/5, 60 एक ना हो और 6 ना, माइनस हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। इसी साइड इमेज बनेगा, इमेज डिस्टेंस बराबर कितना 12 सेंटीमीटर ऑन
ऑब्जेक्ट साइड लिख देगा या लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेंस से लेफ्ट।